अब हम पेरिटोनियम का थोड़ा सा और डिटेल देखने जा रहे हैं, थोड़ा और बढ़िया सा ओरिएंटेशन लेने चलते हैं। ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी, अगर मान लो ये लाइन एंट्री एब्डोमिनल वॉल और ये पार्ट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को इंडिकेट कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक ट्यूब फॉर्म हो रही है, जो कि कुछ और नहीं गट ट्यूब है, जिसे हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, फोरगट फर्स्ट पार्ट, मिडगट सेकेंड पार्ट एंड द हाइंड गट दैट इज द थर्ड पार्ट। तो ये जीआईटी के 3 पार्ट हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि फोरगट के लोअर पार्ट में स्टमक का डेवलपमेंट हो रहा है। यस, दिस इज द स्टमक। ओके, तो आप यहां पर प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे में एक रेड कलर की वर्टिकल लाइन रन कर रही है, विच इज इंडिकेटिंग द एओर्टा। इस एओर्टा की 3 मेन ब्रांचेस आ रही है, सीलियक आर्टरी, we will write down later, but see here, ये celiac artery किसे सप्लाई कर रही है? It is supplying the foregut part. Next is the superior mesenteric artery. Yes, it is the artery of the midgut. और जबकि तीसरा हमारा MCQ होता है, inferior mesenteric artery is the artery of the hindgut. और ये तीनों के तीनों क्या हैं? These are the ventral और anterior branches of the aorta, abdominal aorta. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एओर्टा वाला पार्ट है, ओके, ये जो जीआईटी वाला पार्ट है, इसके आगे में पेरिटोनियम और इसके पीछे में पेरिटोनियम, जैसे कि हम पेरिटोनियम के लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं। तो स्टमक के आगे में, स्टमक को हम गैस्ट्रियम टर्म भी बोलते हैं, तो स्टमक के आगे में जो पेरिटोनियम का फोल्ड रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यस, द प्रीफिक्स इज द मीजो। ओके, आगे है इसलिए हम बोलेंगे वेंट्रल, तो इस पार्ट को हम कहेंगे वेंट्रल मीजो गैस्ट्रियम, जबकि पीछे वाले पार्ट ऑफ पेरिटोनियम को हम कहेंगे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। और आप देख रहे हैं कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में डेवलपमेंट हो रहा है लीवर का। सो दिस इज द वन एमसीक्यू, विद इन द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम विच ऑर्गन डेवलप्स? आंसर इज द लीवर। जबकि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में किस विसरा का डेवलपमेंट हो रहा है? आंसर इज द स्प्लीन। ओके, और हम देखते हैं कि बाकी जीआईटी में मिडगट और उसके लोअर पार्ट में वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम डिसएपियर हो गया, बाकी डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम परसिस्ट किया। ओके, और हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सी हियर इन दिस इमेज द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। यस, ये अगर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है तो डेवलपिंग लीवर जो है ये इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द वेंट्रल पार्ट व्हाइल दिस इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। और जबकि यहां पर देख रहे हैं कि ये स्प्लीन है, वो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम को फिर से 2 पार्ट में बांट रहा है। दिस इज द वेंट्रल पार्ट व्हाइल दिस इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। अब हम इसी डायग्राम को इमेजिन कर रहे हैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू। सपोज वी आर डूइंग द सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन एट लेवल ऑफ लीवर, स्टमक एंड द स्प्लीन। अगर हम यहां से कट करें, ट्रांसवर्सली कट करें, फिर हम देखें तो ये कैसा एपियर होगा। यस, कैन यू सी दिस इमेज? ओके, सपोज दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड हियर इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जीआईटी का ट्यूब स्टमक के लेवल पे है, इसलिए बीचों बीच में जो ट्यूब दिख रही है दैट इज इंडिकेटिंग द स्टमक। ओके, अगर मान लो ये स्टमक का पार्ट है तो आगे वाला पार्ट जो रहेगा इसे हम कहेंगे वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। यस, दिस इज द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। ओके, जबकि पीछे वाला जो पेरिटोनियल का फोल्ड है इसे हम कहेंगे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। दिस इज द डीएमजी, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ओके, अब हम देख रहे हैं कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एमसीक्यू, लीवर। सो दिस इज वन एमसीक्यू, विद इन द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम द लीवर डेवलप्स, वन एमसीक्यू। फिर हम देख रहे हैं कि ये डेवलपिंग लीवर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम को 2 पार्ट में बांट रहा है। यस, दिस इज द वेंट्रल पार्ट व्हाइल दिस इज द डॉर्सल पार्ट। तो ये डॉर्सल पार्ट है जबकि ये वेंट्रल पार्ट है। ओके, हमारा एमसीक्यू होता है कि वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, ये सिंपल डायग्राम है, आई एम नॉट ड्राइंग, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और पॉज करके लिख सकते हैं। द वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम फॉर्म्स द लिगामेंटम फैल्सिफॉर्म। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट किससे बनता है? यस, आवर आंसर इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट लीवर का लिगामेंट है जो लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है।
तो ये किससे बनता है? आवर आंसर इज वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। जबकि हम यहां पर देखते हैं कि ये जो डॉर्सल पार्ट है, दिस डॉर्सल पार्ट, इट इज अटैच बिटवीन द स्टमक एंड द लीवर। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, डॉर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम ये स्टमक और लीवर के बीच में है। इसलिए अब इससे जो लिगामेंट बनेगा इसका नाम क्या होना चाहिए? यस, दैट इज द हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और इसी लिगामेंट को हम डेवलपमेंट के बाद लेजर ओमेंटम कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द लेजर ओमेंटम। एमसीक्यू। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं। इसी डायग्राम में हम आगे का पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। यस, सी हियर, दिस इज द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। डेवलपिंग स्प्लीन जो है, इसे फिर से दो पार्ट में बांटा। यस, दिस इज द वेंट्रल पार्ट वाइल दिस इज द डॉर्सल पार्ट। तो ये जो वेंट्रल पार्ट है ये किसके बीच में? इट इज बिटवीन द स्टमक एंड द स्प्लीन। इसलिए जो वेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है ये क्या बनाया? इट इज मेकिंग द गैस्ट्रो मींस स्टमक एंड स्प्लेनिक क्योंकि स्प्लीन से जुड़ा हुआ है, और ये एक लिगामेंट है इसलिए लिगामेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लिगामेंट? दिस इज द गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। तो आपका एमसीक्यू आएगा गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट इज डेरिवेटिव ऑफ। यस, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। आंसर इज द यस वेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। जबकि ये जो डॉर्सल पार्ट है ये यहां पर किडनी है, किडनी और स्प्लीन के बीच में रन करती है, इसलिए इस लिगामेंट का नाम क्या होगा? दिस इज नोन एज लीनो-रीनल लिगामेंट और लाइनो-रीनल लिगामेंट। ओके, सो दिस इज द लाइनो-रीनल और लीनो-रीनल लिगामेंट। ये किससे बनता है? एमसीक्यू। सो आवर आंसर इज द लाइनो-रीनल लिगामेंट इज फॉर्म बाय द डॉर्सल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। सो दिस इज द एमसीक्यूज। नाउ अब हम देखते हैं कि जीआईटी में रोटेशन होता है। जब जीआईटी में रोटेशन होता है तो लीवर वाला जो पार्ट होता है वो राइट की तरफ टर्न होता है, राइट की तरफ रोटेट होता है, जबकि स्प्लीन लेफ्ट की तरफ। हमें पता है कि लीवर राइट में होता है और स्प्लीन लेफ्ट में, तो इसलिए जब रोटेशन होगा तो लीवर जो है इधर रोटेट करेगा, स्प्लीन इस तरफ रोटेट करेगा। ओके, तो अब ये डायग्राम किस तरीके से फॉर्म होगा? यस, कैन यू सी? आफ्टर द डेवलपमेंट द लीवर इज ग्रोइंग ऑन द राइट साइड वाइल द स्प्लीन इज रनिंग ऑन द लेफ्ट साइड, और बीच में कौन है? स्टमक। तो आप देख रहे हैं कि लीवर और एंट्री एब्डोमिनल वॉल को कौन बनाया? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फिर से इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। एमसीक्यू। जबकि लेजर ओमेंटम जिसे हम हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी कह रहे हैं, ये किससे बना? यस, इट इज फॉर्म बाय द डॉर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। एमसीक्यू। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये स्प्लीन है तो स्प्लीन और स्टमक के बीच में जो लिगामेंट है दैट इज नोन एज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो एमसीक्यू, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट इज फॉर्म बाय द आगे वाला पार्ट मींस वेंट्रल पार्ट ऑफ विच फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम? आंसर इज डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ओके, और दूसरी चीज, अगर मान लो ये स्प्लीन है और यहां पर किडनी है तो इस लिगामेंट का नाम क्या है? लाइनो-रीनल लिगामेंट। तो ये किससे बना? यस, इट इज फॉर्म बाय द डॉर्सल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। सो दिस इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। तो इस तरीके से इस डायग्राम से हमने 4 एमसीक्यू लर्न किए। ओके, नाउ कोरिलेट दिस डायग्राम जस्ट विथ द फर्दर मोर डेवलपमेंट पार्ट। आप यही डायग्राम देख रहे हैं, पीछे में जो देख रहे हैं दैट इज द वर्टिब्रा, इधर है हमारा लीवर, इधर है हमारा स्प्लीन और बीच में कौन है? स्टमक। ओके, तो लीवर और एंट्री एब्डोमिनल वॉल को जो जोड़ रहा है वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जबकि पीछे की तरफ ये सेक्शन फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम के पास है। हम ये डायग्राम प्रिंगल्स मैनोवियर वाले में देख चुके हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्री मार्जिन है, इसलिए यहां पर आपको कोई भी वॉल एपियर नहीं हो रही है। ओके, नाउ सी, अगर मान लो ये स्टमक है तो स्टमक और स्प्लीन के बीच में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और पीछे में है लाइनो-रीनल लिगामेंट। ओके, और यहां पर है हमारा लेजर ओमेंटम जिसका फ्री मार्जिन है। तो हम यहां पर हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन को देख रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर, स्टमक के आगे यस
फिर से दिस इज टू सैक्स, टू कैविटीज ऑन ईच साइड ऑफ द आवर स्टमक। जब ये रोटेट हुआ तो स्टमक के आगे की कैविटी बड़ी हो रही है जबकि पीछे कैविटी कंपैरेटिवली छोटी हो रही है। सो इट विल फॉर्म द ग्रेटर सैक व्हाइल इट विल फॉर्म द लेजर सैक। और अब आप इस डायग्राम में देखिए, स्टमक के आगे है ग्रेटर सैक और स्टमक के पीछे लेजर सैक। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन बनेगा, द कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर एंड लेजर सैक, दैट इज नोन एज द एपिप्लोइक फोरामेन। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन बनेगा ग्रेटर सैक और लेजर सैक के बीच, तो ये है आपका एपिप्लोइक फोरामेन। जस्ट वन अगेन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर द रिवीजन।